कल्पना कीजिए, एक देवी जो स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देती है, एक बलिदान जिससे सृष्टि के नियमों में संतुलन आता है, और एक आत्मा जो अग्नि से जन्म लेकर देवताओं और पितरों की तृप्ति का माध्यम बनती है। यह कथा है संध्या की, एक दिव्य आत्मा की जिसने रचा इतिहास। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब भगवान शिव ने देवी संध्या को वरदान देकर अंतर्धान हो लिया तो संध्या चल पड़ी उस पवित्र स्थान की ओर जहां महर्षि मेधातिथि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, और वहीं अपने मन में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ को पति रूप में पाने की तीव्र इच्छा लेकर देवी संध्या ने वह कर दिखाया जो एक साधारण आत्मा की सोच से परे था। उन्होंने आत्म बलिदान का मार्ग चुना और कूद पड़ी उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में। हृदय कांप उठता है ये सोचकर, कैसी रही होगी वो घड़ी। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जब उनका शरीर अग्नि में समाहित हुआ तो उसकी ज्योति सूर्य मंडल तक जा पहुंची। सूर्यदेव ने उस दिव्य आत्मा को 2 भागों में विभक्त किया। एक भाग बना प्रातः संध्या और दूसरा बना सायं संध्या। प्रातः संध्या से देवताओं को तृप्ति मिली और सायं संध्या से पितरों को शांति। इसलिए आज भी सूर्योदय से पहले देवताओं का पूजन किया जाता है और सूर्यास्त के समय पितरों का। भगवान शिव ने संध्या को एक दिव्य शरीर प्रदान किया और पुनर्जन्म हुआ एक अद्भुत रूप में। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो महर्षि मेधातिथि ने अग्नि में एक कन्या को देखा जिसका रूप सोने जैसा तेजस्वी था। उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक स्नान कराया, गोद में लिया और नाम रखा अरुंधति। चंद्रभागा नदी के तट पर वह बालिका बड़ी हुई और जब विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं आए और उसका विवाह किया महर्षि वशिष्ठ से। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह युगों तक पतिव्रता धर्म की मिसाल बनने वाली एक जोड़ी का मिलन था। अरुंधति, वह सती, वह पतिव्रता जिनका नाम आज भी हर वैवाहिक संस्कार में लिया जाता है, वह वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी बनी और उनके साथ रमण करके दिव्य संतानों को जन्म दिया। शक्ति, जैसे तेजस्वी पुत्र को। और हे नारद, यही है देवी संध्या की कथा, जो अग्नि में समाई सूर्य में रूपांतरित हुई और अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लेकर सभी को धर्म, तप और त्याग की अद्वितीय मिसाल दे गई। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं या देवी संध्या के व्रत का पालन करते हैं, उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। उनके जीवन में आता है संतुलन, शक्ति और शांति। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे संध्या ने अग्नि में खुद को समर्पित कर धर्म और ब्रह्मचर्य की अलौकिक परिभाषा दी, वैसे ही हम भी अपने जीवन में थोड़ी अग्नि त्याग, सेवा और श्रद्धा की जलाएं। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।